कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5 में आज मैं आपसे बात करूंगा यूवुला के बारे में। यूवुला जो कि माउथ में बैक पार्ट पर होता है। यूवुला को हिंदी में कौवा भी कहते हैं। इस यूवुला को देखकर भी आप पेशेंट को पहचान सकते हैं कि ये पेशेंट कौन सी मेडिसिन का है। जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट की फिजिकल अपीयरेंस, इतनी सारी चीज़ पेशेंट के अंदर होती हैं और हम परेशान होते रहते हैं कि हमें पेशेंट में कुछ मिल ही नहीं रहा, मेंटल सिम्टम दे ही नहीं रहा, हम क्या करें, हम कैसे पेशेंट को ट्रीट करें, हमें तो कुछ सिम्टम ही नहीं मिल रहे, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे भाई, फिजिकल अपीयरेंस तो दिख रही है, कोई एक ऐसा पार्ट तो उसका नज़र आएगा जिसमें वो अपनी दवाई बताएगा। यूवुला में भी पेशेंट अपनी दवाई बताता है। जैसे अगर यूवुला बहुत इलोंगेटेड हो, पॉइंटेड हो, और जब आप जीभ निकलवा के अंदर की तरफ देखें तो आपको देखेगा कि वो जो यूवुला है वो पीछे की तरफ जाके टंग की रूट से टच हो रहा है, तो उसमें केवल एकमात्र दवाई है होम्योपैथिक वर्ल्ड में, दैट इज नक्स वोमिका। नक्स वोमिका के बारे में आप जानते हैं, यह पर्सन बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है, फेस्टिडियस होता है, आर्सेनिक के बराबर फेस्टिडियस होता है, लेकिन यह संग में तुनक मिजाज भी होता है। आर्सेनिक तुनक मिजाज नहीं होता, लेकिन ये तुनक मिजाज होता है। आर्सेनिक और एनवी की अगर फेस्टिडियसनेस आपको समझनी हो तो एक छोटी सी चीज़ से आप समझ सकते हैं। वैसे तो फिजिकल, मेंटल, एनवी और आर्सेनिक के और लेयर्स पे भी आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको कि मान लीजिए एक ऑफिस में एक आदमी गया, वो आर्सेनिक का पेशेंट है, वो अपने टेबल पे चीज़ें तरीके से रखता है। उसने देखा कि पेन स्टैंड जो राइट साइड में रखता था वो लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, लेकिन सर अच्छा लग रहा है, खराब नहीं लग रहा, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। बोले कोई बात नहीं, चलो मैनर से रखा हुआ है। अगर एनवी गया और उसने देखा कि वो पेन स्टैंड को राइट साइड पे रखता है, तो वो उस अपने सबऑर्डिनेट को बुलाएगा, अपने पियोन को बुलाएगा और उससे पूछेगा कि ये स्टैंड यहाँ पर किसने रखा। बोले सर वो मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा सुंदर लगेगा। बोले तुम्हें लगने भी लग गया, तुम सोचने भी लग गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी इस चीज़ को उठा के यहाँ से यहाँ रखा। तुम्हें पता है मेरी आदत बनी हुई है यहाँ पे इस चीज़ उठाने की, इसको वापस यहाँ पे रखो। खुद नहीं रखेगा। आर्सेनिक को अगर वो चीज़ गलत लगेगी तो वो खुद कर लेगा। एनवी को गलत लगेगी तो जिसने गलती की है उसको पकड़ के उसकी गलती सुधरवाएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अगर आपने यूवुला देखा, यूवुला जनरली सीधा होता है, अगर वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ डिवीट हो रहा है तो मेडिसिन इज जलसीमियम। जलसीमियम के बारे में मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। ये एप्रीहेंशन की और डायरिया की बहुत बड़ी दवाई है, नर्वसनेस की बहुत बड़ी दवाई है, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस आप सब लोग जानते हैं। यूवुला फिंगर शेपेड, जैसे फिंगर का जो ये टिप है ऐसे चौकोर सा, नीचे से चौकोर सा दिखे। द मेडिसिन इज मक्सॉल। मक्सॉल इज एंटीसिफिलिटिक रेमेडी, आप जानते हैं और मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। यूवुला आपको देखने में ऐसा लगे जैसे कोई थैला लटका हुआ है, या जैसे ब्लैडर होता है ना, इस टाइप की अपीयरेंस अगर उसकी लगे, द मेडिसिन इज कालीबाइक्रोम। कालीबाइक्रोम के बारे में एक बड़ी खास बात होती है कि इसके जो डिस्चार्जेस होते हैं वो स्ट्रिंजी होते हैं और चिपचिपे होते हैं। इसके अलावा कालीबाइक्रोम के जो पेन्स होंगे वो स्पॉटेड पेन होंगे। इसको जो दर्द होगा वहां पर अपनी एक उंगली रखकर ही बता सकता है कि मेरे यहाँ पर दर्द हो रहा है, जैसे कि इग्नेशिया में होता है। यूवुला आपको लग रहा है कि बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल ग्लेज्ड लग रहा है, द मेडिसिन इज कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड के बारे में जनरली रेयरली यूज की जाती है ये मेडिसिन। इसके बारे में 2-3 पॉइंट बड़े खास होते हैं। पहली बात तो ये कि ये होम्योपैथी जगत में एकमात्र ऐसा एसिड है जिसकी प्रिपरेशन अल्कोहल के साथ की जाती है। बाकी किसी एसिड की प्रिपरेशन अल्कोहल के साथ नहीं की जाती, केवल ये एक एसिड है जिसकी प्रिपरेशन अल्कोहल के साथ की जाती है। दूसरा, इसमें सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन और मेडिसिन में भी होता है, लेकिन इसमें कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ ऑफेंसिव ब्रीथ होती है, बहुत बुरी स्मेल आएगी उसके मुंह से। तीसरी बात, इसकी जो राइट ईयर होता है उसमें एब्सेस हो जाता है। अच्छा, राइट ईयर में एब्सेस आप कहेंगे कि तो नॉर्मल बात है, नहीं। इसके राइट ईयर में एब्सेस तब होता है जब ये बहुत ज्यादा एक्जर्शन कर लेता है। यूवुला इन्फ्लेम्ड एंड यूवुला सोलन। यूवुला इन्फ्लेम्ड में कैलकेरिया कार्ब है
और यूवुला सोलन में एपिस है। सोलन और इन्फ्लेम्ड यूवुला को जानने का एक बेसिक तरीका है, क्योंकि दोनों में ही सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन में भी सूजन होगी और सोलन तो सूजन है ही अपने आप में, लेकिन इन्फ्लेमेशन में जो है वो उतनी रेडनेस नहीं होगी जितनी कि सोलन में होगी। ये एपिस वाला जो यूवुला है ये रेड होगा, सोलन होगा, जबकि ये जो इन्फ्लेम्ड यूवुला है ये कम रेड होगा, सोलन होगा और बहुत सेंसिटिव होगा, पेनफुल होगा। इसमें जरूरी नहीं कि पेन हो, जनरली तो एपिस में बर्निंग पेन्स होते हैं, लेकिन सोलन में इन्फ्लेमेशन से कम पेन होता है। यूवुला सीम्स अटैच्ड बाय ए थ्रेड, ऐसा महसूस हो या ऐसा लगे जब आप मुंह खुलवा के पेशेंट का देखें कि जो उसका यूवुला है और उसका जो लास्ट में जहाँ से वो टच रहता है फ्लोर से, माउथ के फ्लोर से, वो ऐसा लगे कि वहाँ पतला सा धागा है, उस पतले से धागे से ये लटक रहा है, उस धागे से हैंग कर रहा है। द मेडिसिन इज फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड बड़ी इंटरेस्टिंग रेमेडी है। यह हॉट पेशेंट है, यह पेशेंट ठंडा पानी पसंद करता है, ठंडी चीजें पसंद करता है और बहुत ज्यादा लस्टी होता है हायोसामस की तरह। बस ये कि ये नेकेड नहीं होता, हायोसामस नेकेड हो जाता है। इसमें इतनी लस्ट होती है कि ये सड़क किनारे खड़ा हो जाएगा और वहाँ से जो लेडीज पास होंगी उनको बुरी नज़र से देखेगा। तो आपने देखा कि यूवुला से हम ये पहचान सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन उस पेशेंट की हो सकती है। मेरे लेक्चर्स आगे जारी रहेंगे। आप अगर इन लेक्चर्स को आगे भी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं हर लेक्चर के लिए, हर चीज़ के लिए आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू।